पार्ट वन में हमने देखा था कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती क्या है, उसके बेसिक्स, क्यों यूज़ इसको हम करते हैं, क्या इसकी एप्लीकेशन है, एवरीथिंग अबाउट इट्स। जो हमने इसके भी बेसिक्स थे वो हमने देखे थे। और हमने सीखा था फ्रेम और रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर को कैसे हम सोल्व करते हैं, डीएस कैसे निकालते हैं उसकी फॉर्मूले की हेल्प से, विजुअल इंस्पेक्शन से, और हमने उसके क्वेश्चन किए थे। यह है पार्ट टू। इसके अंदर हम ट्रस और बीम्स दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों की डीएस निकालेंगे फॉर्मूले से भी और विजुअल इंस्पेक्शन से भी। तो स्टार्ट करते हैं बीम के डीएस निकालना कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा था कि कोई बीम है, इसके अंदर मान लो रिएक्शंस कितनी हुई, 1 2 3। अच्छा, हम यहाँ पे किसी भी जगह पे, हम जैसे मान लो लोड लगा, हम किसी भी जगह पे बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं, शेयर फोर्स निकाल सकते हैं, एक्सियल फोर्स निकाल सकते हैं। कब? जब हमें पास ये रिएक्शंस पता होंगी। ये रिएक्शंस पता होंगी तो हम बेंडिंग मोमेंट सब चीज़ें निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हम रिएक्शंस कैसे निकालेंगे? ये रिएक्शंस हम निकालेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है तीन तीन ही हमारे पास रिएक्शन हुई और हमने निकाल दिया। अच्छा, यहीं पे हमने क्या किया, अगर ये यहाँ पे ये पिन जॉइंटेड की जगह ये इस टाइप का हो जाता, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 रिएक्शन यहाँ पे आती, एक रिएक्शन यहाँ पे आती, तो 4 रिएक्शंस हो जाती और इक्विलिब्रियम इक्वेशन थी 3। तो हमें एक इक्वेशन और एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती ताकि हम ये सब निकाल सकें बीच में फोर्स। तो मतलब इसकी इनडिटर्मिनेसी हो जाती 1। तो बस यही कॉन्सेप्ट है डीएस का। अब देखते हैं कि अलग अलग बीम में हम कैसे उसकी डीएस निकालेंगे। चलो सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मान लो हमारे पास बीम ये है। तरीका ये होता है कि हमें इस बीम से हमें कैंटिलीवर बीम बनाना है। जैसे फ्रेम में हमने देखा था कि हमें इस तरह से उसको कट करना था ताकि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें कट नहीं करना, हमें यहाँ पे बस इससे सीधा कैंटिलीवर बीम बनाना है। वो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये और ये सिमिलर है, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है और यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन है, तो हमें यहाँ पे ये रिएक्शन हटानी पड़ेगी, तो इसको -1 लिख लो। ठीक है। अच्छा, तो डीएस क्या होगी, डीएस ये होगी कि हमें कितनी रिएक्शंस हटानी पड़ी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। रिएक्शंस जो हमें हटानी पड़ी माइनस जो रिएक्शन हमें ऐड करनी पड़ी। ठीक है, तो रिएक्शन हटानी कितनी पड़ी, माइनस वाली कितनी है, हटाने वाली, तो रिएक्शन हटानी पड़ी 1। अच्छा, ऐड कितनी करनी पड़ी, ऐड हमें कोई नहीं करनी पड़ी, -0, तो ये हो गया 1। आगे देखते हैं और टिपिकल एग्जाम्पल से। तो डीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला है रिएक्शन कितनी रिमूव करनी पड़ी माइनस कितनी ऐड करनी पड़ी। तो हमें इस बीम से ऐसा बीम बनाना है, तो क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सेम है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे एक हिंज आ गया, इस हिंज की वजह से ये इस तरह से डेविएट हो सकता है, एंगल आ सकता है। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हमें लगानी पड़ेगी, यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे लगानी पड़ेगी ताकि ये कुछ यहाँ पे ऐसा आ जाए सीधा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन है, यहाँ पे एक रिएक्शन है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, ताकि ये कुछ ऐसा आ जाए। ऐसे यहाँ पे भी हमें इस रिएक्शन को हटाना पड़ेगा ताकि ऐसा आ जाए। तो हमें यहाँ पे एक ऐड करनी पड़ी और यहाँ पे दोनों हटानी पड़ी। तो डीएस निकालने का तरीका क्या है, रिएक्शन कितनी रिमूव करनी पड़ी, 1 2, दोनों माइनस में, दोनों को रिमूव करनी पड़ी, माइनस कितनी ऐड करनी पड़ी, 1। तो इसकी डीएस जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1। सिंपल है। आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो ये हमारे पास बीम है, अब हमें इस कैंटिलीवर बीम बनाना है। तो हम ऐसा कैंटिलीवर बीम भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब इधर से बना के देखते हैं। तो हमें इसको कुछ ऐसा बीम बनाना है, कैंटिलीवर बीम। तो कैसे करेंगे हम, पहले तो रिएक्शन दिखा देते हैं। देखो एक रिएक्शन यहाँ पे है, एक रिएक्शन यहाँ पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हिंज है, यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे रिएक्शन है। अच्छा, यहाँ पे पिन जॉइंटेड है, तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन भी आएगी, ये वाली रिएक्शन भी आएगी। यहाँ पे रोलर है, रोलर मतलब देखो इधर उधर नहीं जा सकता, इधर उधर जब सॉरी इधर उधर जा सकता है। तो जब इधर उधर जा सकता है तो इसे रोकने वाली कोई फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल नहीं आई। यहाँ पे पिन जॉइंटेड है तो ये इधर उधर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब हो गया। तो देखो ये हटाने वाली फोर्स ये हमें हटानी पड़ेगी, ऐसा बनाना है तो। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बनाना है तो ये हटानी पड़ेगी हमें। अच्छा, यहाँ पे ये है और ये है, तो हमें ऐसा बनाना है तो हमें एक फोर्स ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। हमें इससे यहाँ पे आना है तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा, -1 नहीं +1 करना पड़ेगा। अच्छा, इस जगह पे हमें इससे ये आना है तो यहाँ पे ये घूम सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं घूम रहा है, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी ये ऐसे घूम सकता है, यहाँ पे नहीं घूम रहा है, तो +1। तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा हमें और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो डीएस की वैल्यू क्या थी, कितनी रिमूव करी हमने, माइनस कितनी ऐड करी। तो रिमूव कितनी करी, देखो 1 2 3, 3 हमने रिमूव की, माइनस ऐड कितनी की हमने, 1 2 3, 3 हमने ऐड की, तो ये हो गया 0। हम इसको उल्टा भी बना सकते थे, इस टाइप से भी बना सकते थे। तो जब हमने ऐसे बनाने की कोशिश करी तो 0 आई थी डीएस। अब देखते हैं, चलो ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। देखो इससे हमें ये बनाना है, तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, यहाँ पे 3 आते हैं रिएक्शन, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो हमें यहाँ पे 2 रिएक्शन ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारे पास ये आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई रिएक्शन है नहीं और हमने यहाँ पे है रिएक्शन, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा।
सिमिलरली यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन है और यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये ऐसे गिर सकता है, यहाँ पे नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी, यहाँ पे हमें +1 करना पड़ेगा ताकि हम ऐसा बना सकें। तो ds की वैल्यू क्या थी, ds की कितनी रिमूव की, माइनस कितनी ऐड की। तो रिमूव कौन कौन सी की, 1 2 3 4 हमने रिमूव की, माइनस ऐड कितनी करी, 2 3 4 हमने ऐड करी, तो आ गया 0। पहले भी 0 था, अभी भी 0, मतलब कॉन्सेप्ट हमारा वही रहा, तो आंसर भी सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वापस से हमें बनाना है ये एग्जैक्टली सेम ऐसा बनना चाहिए, और जो फॉर्मूला होगा ds का होगा कितनी रिमूव की हमने, माइनस कितनी ऐड की। चलो ठीक है, इससे ये बनाते हैं। देखो यहाँ पे ये है सेम है, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मोमेंट लगा के हमें ऐसा सीधा करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे +1 ऐड कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो रोलर है यहाँ पे, क्या ये रोलर इधर और इधर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर ये इधर उधर जा सकता है तो ऐसे वाली कोई फोर्स है ही नहीं इसके पास। अगर ऐसे वाली कोई फोर्स होती तो इधर उधर ना जा पाता, तो मतलब ऐसी कोई फोर्स नहीं है। लेकिन हाँ, ये क्या है, इसके ऊपर सपोर्टेड है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन तो इसे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ये रोलर है, तो यहाँ पे एक एंगल भी आ सकता है यहाँ पे इसके पास। अगर इसके पास एक एंगल आ सकता है तो यहाँ पे एक मोमेंट भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब 2 यहाँ पे रिएक्शन ऐड करनी पड़ रही है। एक तो हमें ये वाली रिएक्शन ऐड करनी पड़ रही है, और एक ये मोमेंट ऐड करना पड़ रहा है +1, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, ये ऐसे घूमना चाह रहा है, अगर हमने एक बार इसको ऐसे कर दिया तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली ये। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऐड करनी पड़ी, यहाँ पे ऐड करनी पड़ी कितनी, 2 +1 अच्छा, यहाँ पे देखो कितनी रिएक्शन है, 1 2 3 रिएक्शन यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक भी रिएक्शन नहीं है क्योंकि फ्री है बिल्कुल ये। तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा, तब हमारे पास आंसर आएगा। तो ds कितना है, रिमूव कितनी करी, -3, ठीक है, -3 सॉरी 3 रिमूव करी तो 3, और ऐड कितनी करनी पड़ी, 1 2 3, तो आंसर आ गया 0। तो अब हमें इसको बनाना है कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम ऐसा भी बन सकता है। अच्छा, ये भी कैंटिलीवर बीम ही होगा, इस टाइप से होगा, तो ये भी कैंटिलीवर बीम की तरह ही बनेगा। तो दोनों में से कुछ भी बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा इस बार ये। तो बनाते हैं हम किस तरह से बन सकता है। देखो यहाँ पे रिएक्शंस कितनी है, 1 2 रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे +1 करनी पड़ेगी हमें। इस पॉइंट पे यहाँ पे ये ऐसे गिर सकता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको रोकने के लिए एक मोमेंट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल रिजिड है, तो +1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे ही +1 हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे एक रिएक्शन है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 रिएक्शन है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे -2 करना पड़ेगा। तो देखते हैं ds इजिकल टू कितनी रिएक्शन हमें ऐड करनी, कितनी रिएक्शन हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी, माइनस कितनी हमें ऐड करनी पड़ी। तो सब्ट्रैक्ट कितनी करनी पड़ी, 1 2 3 4 हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ी, माइनस ऐड कितनी करनी पड़ी, 1 2 3 4 हमें ऐड करनी पड़ी। तो इसकी ds जो होगी वो आएगी 0। तो ये था हमारा बीम। अब देखते हैं ट्रस। ये होता है हमारे पास ट्रस और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। खास बात इसकी ये होती है कि इसके किसी भी मेंबर में या तो कंप्रेशन आएगी या टेंशन आएगी, बेंडिंग मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। हर पॉइंट इसका पिन जॉइंटेड होता है, फिक्स रिजिड नहीं होता, पिन जॉइंटेड होता है। तो या तो कंप्रेशन आएगी या फिर टेंशन आएगी, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो चलो फॉर्मूला डेवलप करते हैं इसका कैसे होगा। देखो, हर मेंबर के अंदर सिर्फ एक कंप्रेशन या एक टेंशन की फोर्स आएगी निकालने वाली। तो हर मेंबर के अंदर एक फोर्स तो आएगी जो हमें निकालनी होगी, m, प्लस रिएक्शन जितनी भी होंगी वो भी हमें निकालनी होगी, r, m+r, ठीक है। लेकिन कितनी रिएक्शन हमारे पास होंगी, ये एक्चुअल में देखो हर जॉइंट पे हमारे पास 2 फोर्स हमें 2 इक्विलिब्रियम इक्वेशन मिलेगी हमें। क्या होंगी, सिग्मा एफ एक्स इजिकल टू 0 या फिर सिग्मा एफ वाई इजिकल टू 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में हम फोर्स बराबर कर सकते हैं, वाई डायरेक्शन में फोर्स बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हर जॉइंट पे हमें दो फोर्सेज मिलेंगी, तो m+r - 2j। अच्छा, ये है प्लेन फ्रेम, मतलब इस कॉपी के अंदर हमने इसको बना दिया, ऐसे रख दिया, तो ये प्लेन फ्रेम हो गया। लेकिन अगर ये 3D होता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता, देखो हर मेंबर में फिर से कंप्रेशन और टेंशन ही आएंगी, कोई 3D के अंदर चेंज नहीं हो जाएगा। पहले तो ये इस तरह था, तो इस तरह से इस पर फोर्स लग रही थी। अब ये 3D में आ गया, तब भी इसके ऊपर मेंबर में या तो कंप्रेशन लगेगी या टेंशन लगेगी, तो फोर्सेज उतनी होगी, प्लस रिएक्शन जो भी होंगी वो माइनस। अच्छा, अब हर जॉइंट पे यहाँ पे 3 फोर्सेज आ जाएंगी, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। तो m+r - 3j। तो फॉर्मूला तो रहेगा ये ds का, ठीक है। प्लस ये होता है कि ये ds है, ds मतलब टोटल है, इसके अंदर एक्सटर्नल भी आता है और इसके अंदर इंटरनल भी आता है, ठीक है। तो इंटरनल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ds को एक्सटर्नल से माइनस करते हैं। अच्छा, ds हमें नहीं निकालना सीख लिया, लेकिन एक्सटर्नल कैसे निकालेंगे। तो एक्सटर्नल हर स्ट्रक्चर के लिए लगभग सेम ही होता है, कि जैसे ये है, अब जैसे ये इसके ऊपर ट्रस रख दिया, लेकिन एक्सटर्नल सेम रहेगा। कैसे करेंगे, सीधा हम देखेंगे कितनी रिएक्शंस हैं, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन,
ठीक है। अगर जो प्लेन है तो -3 करेंगे, और अगर जो हमारे पास ये स्पेस है तो r-6 करेंगे। 6 कौन सी, एफ एक्स इजकल टू 0, सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0, सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0, सिग्मा एफ जेड इजकल टू 0, सिग्मा एम एक्स इजकल टू 0, सिग्मा एम वाई इजकल टू 0, सिग्मा एम जेड इजकल टू 0। ये आगे नहीं जा सकता, एफ एक्स इजकल टू 0, एफ वाई इजकल टू 0, ठीक है, एफ जेड इजकल टू 0, ये ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे घूम सकता है, और ये अपने एक्सिस पे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, तो ये 6 हम इक्वेशन ले सकते हैं। किसी भी जॉइंट पे सिर्फ 3 आएंगी या 2 आएंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये कैसे भी घूम सकता है। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसे कैसे भी घुमा दे, लेकिन हाँ जो सपोर्ट है वहाँ पे हम ये 6 की 6 इक्वेशन लेंगे। तो हमारे पास 2 तरह के फॉर्मूले आ गए। प्लेन के केस में m+r-2j होगा, और एक्सटर्नल जो होगी वो r-3, क्योंकि 3 क्या है, सिग्मा एफ एक्स इजकल टू 0, सिग्मा एफ वाई इजकल टू 0, सिग्मा एफ जेड इजकल टू 0। सिमिलरली स्पेस के केस में क्या होगा, m+r-3j, और एक्सटर्नल जो होगी वो होगी r-6। ये हमने देख चुके हैं, 6 क्या है यहाँ पे। अच्छा, इंटरनल क्या होगा, इंटरनल तो डी एस इजकल टू डी एक्सटर्नल प्लस डी इंटरनल। तो इंटरनल के लिए हम दोनों को माइनस करेंगे, तो डी इंटरनल हमारे पास आ जाएगा ds m+r-2j माइनस r-3। ठीक है, ऐसे हम डी इंटरनल निकाल लेंगे। सिमिलरली इसमें भी हम डी इंटरनल निकाल लेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जरा। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमें बताना है कि डी एस इसकी क्या होगी। तो फॉर्मूला हमारे पास, ये एक प्लेन फ्रेम है, तो m, या फिर इसको पिन जॉइंटेड भी कह सकते हैं, प्लेन फ्रेम, m+r-2j, ये हमारे पास फॉर्मूला था। मेंबर देखो, मेंबर काउंट करो कितने आए, 16 टोटल हम काउंट करेंगे इस तरह से, तो 16 प्लस रिएक्शन कितनी है, देखो 1 2 3 4। यहाँ पे रोलर होता तो सिर्फ यहाँ पे एक आती, तो यहाँ पे कितनी है 4 -2 इंटू जॉइंट्स कितने हैं, ये जो रेड कलर से ये कर रखे हमने, ये हैं जॉइंट्स, कितने हैं ये गिन लेते हैं। तो टोटल जॉइंट्स हमारे पास है 9, तो 20 - 18 इजिकल टू 2, तो 2 इसकी डी एस है। अच्छा, ये डी एस टोटल हो गई। अच्छा, इंटरनल निकालनी हो उसकी, इंटरनल, तो इंटरनल क्या होगी, डी एस माइनस डी एक्सटर्नल। तो डी एस कितनी आई, डी एस आ गई हमारे पास 2, माइनस एक्सटर्नल कितनी है, एक्सटर्नल देखते हैं, डी एक्सटर्नल कितनी होती है। एक्सटर्नल के लिए निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि रिएक्शंस कितनी है माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है। ठीक है, तो रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 4, रिएक्शंस हैं 4, माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, प्लेन है तो 3 होगी, तो -1। तो एक्सटर्नल कितनी होगी 1, तो इंटरनल देखेंगे क्या, डी एस माइनस एक्सटर्नल 2 - 1 इजिकल टू 1। तो इंटरनल होगी इसकी 1 और डी एस होगी 2, एक्सटर्नल हो गई 1, सिंपल। तो ये गेट में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसमें 5 स्टेटमेंट, ये 5 1 2 3 4 5 है, 6 स्टेटमेंट दे रखी है। आपको इस स्ट्रक्चर को देख के बताना है 6 स्टेटमेंट 6 में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखो, इसके अंदर आपको एक्सटर्नल डिटर्मिनेसी की बात कर रखी है, इंटरनल डिटर्मिनेसी की बात कर रखी है। तो पहले आप डी एस निकाल लो। डी एस इक्वल टू क्या होता है, m+r-2j। ठीक है, प्लेन फ्रेम के केस में अगर जो स्पेस होता तो m+r-3j हो जाता, लेकिन ये प्लेन है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो डी एस निकालते हैं पहले, इसकी टोटल जो होती है। ठीक है, टोटल में से कुछ एक्सटर्नल होती है, कुछ इंटरनल होती है, उसको बाद में देखेंगे, पहले टोटल निकालते हैं। तो पहले मेंबर काउंट करो, तो मेंबर सब काउंट करेंगे तो मेंबर आएंगे टोटल 15। ठीक है, प्लस रिएक्शंस कितनी है, देखो 1 2 3 4 रिएक्शंस, माइनस 2 इंटू जॉइंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 यहाँ पे क्या हो गए जॉइंट, तो 16 15 -16, ठीक है, प्लस 4, तो हमारे पास आ गई 3। तो डी एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। तो टोटल तो हमारे पास 3 आ गई। ऑप्शन में देखो, या तो एक्सटर्नल की बात कर रखी है या फिर इंटरनल की बात की हुई है। तो अभी हमें एक्सटर्नल और इंटरनल अलग से निकालनी पड़ेगी। एक्सटर्नल निकालने का तरीका, एक्सटर्नल निकालने का सिंपल तरीका, रिएक्शंस -3 अगर जो प्लेनर है, रिएक्शंस -6 अगर हमारे पास स्पेस है। तो ये प्लेनर है तो रिएक्शन -3, रिएक्शंस कितनी है 1 2 3 4 रिएक्शंस हैं, माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो 1। तो डी एक्सटर्नल जो हमारे पास हो गई 1। तो देखो टोटल हमारे पास थी, डी एस थी हमारे पास 3, डी एस एक्सटर्नल हमारे पास कितनी हो गई 1, तो डी इंटरनल कितनी हो गई 3 - 1, 3 - 1 इजिकल टू 2। तो अब यहाँ पे देखो, एक्सटर्नली डिटर्मिनेट है क्या, अगर डी एस इजिकल टू 0 आ जाता तो होता, तो पी गलत हो गई। ठीक है, क्यू को देखते हैं, डी एस एक्सटर्नल 1, हाँ यही था, आर डी एक्सटर्नल 2 नहीं हो सकता, एस इंटरनल डिटर्मिनेट है क्या, अगर डी एस इंटरनल 0 हो जाती तो हो जाता, लेकिन डी एस इंटरनल कितनी है, इंटरनल कितनी आई 2। ठीक है, तो ये गलत हो गया, डी एस इंटरनल 1 है, नहीं है, डी एस इंटरनल 2 है, बिल्कुल सही है। तो क्यू और यू छोड़ के सारे फॉल्स है, सिर्फ ये ट्रू है। सो ये इसका आंसर होगा। सो ये था पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने फ्रेम करा दिया था, पार्ट 2 में मैंने बीम और ट्रस करा दिया। सो आपका ये वाला चैप्टर बिल्कुल खत्म हो गया, इसके आप कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।